हेलो एवरीवन, मैं शुभम बिस्वाल आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप अपने आसपास देखोगे, रिलेटिव्स में देखोगे, न्यूज़ वगैरह में देखोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा हेल्थ रिलेटेड, वो है कि जो हार्ट डिजीज रिलेटेड डेथ है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। मैं आपसे एक डाटा शेयर करता हूँ जिसमें से आपको पता चलेगा कि 5 साल में 70% ऑफ डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीज हो रहा है 30 to 60 ईयर्स के बीच के लोगों में। एक टाइम था जब 60 प्लस एज के लोगों के ग्रुप में ये कॉमन माना जाता था, बट अभी ये हमारे एक्टिव ग्रुप जो कि 30 से 60 एज के अंदर लोगों में बहुत ही कॉमन हो जा रहा है और जो डेथ भी बहुत ही कॉमन हो जा रहा है। इसका मेन रीजन है हाई कोलेस्ट्रॉल। तो आज हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ये कैसे होता है और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, वेट या एक फिट लाइफ जीना है तो आप हमारे क्लब हेल्थ फिट स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कि हम आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे कि आप बहुत ही कम टाइम में अपना आइडियल वेट अचीव करके एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलो वापस टॉपिक में आते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जो कि अपने बॉडी में प्रोड्यूस होता है। हमारा जो लिवर है वो 75% तक कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है और बाकी जो 25% रहता है वो हमको बाहर से मिलता है, जो अपना खाना पीना जो भी हो गया। ठीक है, फिर भी हमारा जो पॉपुलेशन है अराउंड 100 मिलियन पीपल इंडिया में सफ़र कर रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा हो गया आपका एचडीएल और तीसरा हो गया आपका बीएलडीएल। तो एलडीएल जो रहता है वो मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी में उसको कैरी करता है और जो एचडीएल होता है वो 1/3 कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है और जो बीएलडीएल होता है वो ट्राइग्लिसराइड कलेक्ट करता है। बीएलडीएल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम मेनली फोकस करते हैं एलडीएल और एचडीएल के ऊपर। तो आपने ये 2 टर्म सुना रहेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो एलडीएल और बीएलडीएल जो है वो जाते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल में और जो एचडीएल होता है वो जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल में। अभी हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो एलडीएल रहता है वो उसका मेन काम होता है अपना जो सेल है उसको बिल्ड करना। ठीक है, बट अभी जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है वो क्या करता है, वो अपने ब्लड स्ट्रीम में जमा होना स्टार्ट कर देता है और एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम कहते हैं प्लेक। वो सब्सटेंस क्या करता है, दिन ब दिन अपना जो आर्टरीज है उसको नैरो कर देता है, जिसके वजह से अपना जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये बढ़कर क्लोज कर देता है आपके आर्टरीज को, जिसके वजह से आपके हार्ट और आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कटअप हो जाता है, जिसके वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एचडीएल का काम क्या होता है, एचडीएल क्या करता है, आपका जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको वापस लिवर में भेज देता है और लिवर उसको ब्रेक डाउन करके अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसलिए ये दोनों का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बट अभी हम इसको मेंटेन कर नहीं पाते। हम क्यों नहीं कर पाते, पहले ये जानने के लिए हम ये डिस्कस करते हैं कि हमको एलडीएल कहाँ से मिलता है और एचडीएल कहाँ से मिलता है। तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि अपने बॉडी में ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो एलडीएल का जो मेन 2 पार्ट होता है वो है आपका सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड फैट हमको मिलता है मेनली जो मीट या फैट डायरी प्रोडक्ट से मिलता है, और जो ट्रांस फैट होता है वो हमको मिलता है पैकेज फूड या फिर वो तला हुआ फूड, समोसा, बड़ा, ये सब चीजों से हमको ट्रांस फैट मिलता है। और एचडीएल कहाँ मिलता है, एचडीएल हमको गुड ऑयल पे मिलता है। ठीक है, गुड ऑयल मतलब जैसे हो गया आपका ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, एवोकाडो जैसे फ्रूट्स में मिलता है। तो अभी आप यहाँ पे डिसाइड करो कि आप एलडीएल वाला खाना कितना खा रहे हो, एचडीएल वाला खाना कितना खा रहे हो। और आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो खाना खा रहे हैं जिसमें कि एलडीएल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके वजह से एचडीएल के मुकाबले एलडीएल हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो होता है एलडीएल, बीएलडीएल, एचडीएल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कि हमको अपने बॉडी में मैक्स टू मैक्स 200 तक हम
कर सकते हैं। इससे अगर ज्यादा होता है तो अपने बॉडी को वो हार्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक रेशियो होता है कोलेस्ट्रॉल, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल बाय एचडीएल। जैसे कि आपका अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 हो गया और आपका जो एचडीएल है वो अगर 50 है, तो आप उसको डिवाइड करोगे 200/50, तो उसका जो रेशियो निकलेगा 4:1, या फिर हम उल्टा कर सकते हैं 1:4। तो ये रेशियो जिसमें कि अपना कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल लेवल पता चलता है। तो ये जो अपना रेशियो है, अगर ये मैक्स टू मैक्स 4 तक रहे, 4 से कम रहे, तो हम सोचेंगे कि अपना बॉडी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये रीजन एक है जिसमें से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कि अपना एलडीएल इंटेक बहुत ज्यादा होता है, एचडीएल इंटेक बहुत कम होता है। दूसरे भी रीजंस हैं, वो डिस्कस करते हैं। एक है आपका जो जेनेटिक डिजीज। ठीक है, ये डिजीज नहीं कह सकते, कुछ कुछ के फैमिलीज में क्या रहता है कि उनको जेनेटिकली उनका जो बॉडी है बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, तो ये एक रीजन है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ने का। एक और है आपका ओवरवेट और ओबेसिटी। तो ओवरवेट की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और चौथा रीजन है जब आपका एज ज्यादा होने लगता है तभी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए जो मैंने पहले कहा था कि ज्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल हाई जो है वो कॉमन रहता है 60+ एज ग्रुप के लोगों में। ठीक है, वो इसलिए रहता है कि जितना अपना एज बढ़ता रहता है अपना कोलेस्ट्रॉल उतना बढ़ता रहता है। ठीक है, अभी अगर हम किड्स की बात करें, जो बच्चे लोग हैं उनकी बात करें, तो कुछ स्टडीज से पाया गया है कि बच्चे भी अपने अर्ली स्टेजेस में कोलेस्ट्रॉल का उनके बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आफ्टर सम इयर्स मतलब 30-35 के एज में जो कि बाहर निकलता है। ठीक है, तो अभी आप इसलिए न्यूज वगैरह में देखे होंगे कि हार्ट अटैक अभी कम एज के लोगों को भी होता है, 30 से 35 के एज के लोगों को भी हार्ट अटैक रिलेटेड डेथ हो रहे हैं। वो इसका रीजन है। इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि हमको टेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल एवरी एज ग्रुप में। यूजुअली 5 साल में एक बार तो टेस्ट करना चाहिए, और अपने बच्चों का भी टेस्ट करना चाहिए ताकि हम उसको अर्ली स्टेजेस में रोक सके। 2 से 19 ईयर्स के लोगों के बीच में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए वो मैक्स टू मैक्स 170 तक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल अभी बढ़ गया तो उसका इफेक्ट क्या होता है। जो मैंने आपको बताया था कि वो एक प्लेक फॉर्मेशन करता है। इसका कोई अर्ली सिम्टम्स दिखाई नहीं देता। वो मेन प्रॉब्लम होता है कि हम इसको प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट ये क्या करता है, धीरे धीरे आपके हार्ट को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये फुल्ली डैमेज कर देता है और अपना बॉडी में फिर सिम्टम दिखाना स्टार्ट हो जाता है, बट वो बहुत लेट हो गया रहता है। तो इसीलिए हमको पहले से ही कॉशियस होना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल कैसे करना है ये कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए मेन चीज है हमको बैलेंस अपना जो है वो बनाना पड़ेगा एलडीएल और एचडीएल के बीच। तो हम बैलेंस कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, पहला जो अपना प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करेंगे, ऐसा डाइट जिसमें से कि एलडीएल हमको कम प्रोड्यूस हो, कम मिले, और एचडीएल अपने बॉडी में ज्यादा बढ़े। तो वो किस टाइप का डाइट प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि एलडीएल कहाँ से मिलता है आपको, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलता है, मिल्क, और जैसे हाई फैट मिल्क या फिर डायरी प्रोडक्ट या फिर मीट, इन सब चीज़ों से आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है। और जो ट्रांस फैट मिलता है आपको वो तला हुआ खाना, पैकेज फूड। तो हम क्या करेंगे, इसका जो इंटेक है वो हम कम कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम एचडीएल, जिसमें से जो कि हमको ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और एवोकाडोज से मिलते हैं, हम इस टाइप के खाने का इंटेक बहुत ज्यादा कर देंगे। तो ये हमारे बॉडी में एचडीएल की मात्रा बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरे उपाय है वो है स्मार्ट प्रोटीन। ठीक है, तो अभी देखिए प्रोटीन का जो अपना मेन सोर्स है, जो कि हमको मेनली प्रोटीन मिलता है, वो है नॉनवेज से मिलता है। बट हम नॉनवेज ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमको प्रोटीन तो देता है बट उसके साथ साथ हमको कोलेस्ट्रॉल भी देता है। तो ये स्टडी से पता चला है कि जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं और तो उनका बाहर से जो कोलेस्ट्रॉल इंटेक रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो हम इसका अल्टरनेटिव प्रोटीन यूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका टोफू हो गया, या फिर सोया हो गया, या फिर हम प्रोटीन का शेक्स ले सकते हैं जिसमें से हमका डेली जो अपना प्रोटीन इंटेक है वो अपना कंप्लीट हो सके, और अपना जो प्रोटीन है वो क्या करता है, एलडीएल के लेवल को डाउन करता है। ठीक है, एक और अच्छा फूड है वो है एक चीज है जो कि हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स।
ये भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड मेनली मिलता है आपको फिश से। तो अमेरिकन जो आपका हार्ट एसोसिएशन, उनका रिकमेंडेशन है कि हमको एटलीस्ट 2 बार फिश खाना चाहिए हफ्ते में। ठीक है, अगर हम फिश नहीं भी खा पाते हैं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब वगैरह में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम अपना दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें कि हम ये कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सकते हैं। वो दूसरा है एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज से आपका कोलेस्ट्रॉल मतलब स्टार्टिंग में तो कम नहीं होगा, बट धीरे धीरे इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो कि आपका एचडीएल को बढ़ा देता है। जैसे एक स्टडी से पता चला कि अगर आप रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करोगे तो आपका 2 महीने में 5% एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ठीक है, आप एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हो, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, स्ट्रेचिंग, कुछ भी। ठीक है, तो तीसरा जो है वो हमको वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो वेट गेन है वो भी एक मेजर फैक्टर है जिसमें से कि हमका कोलेस्ट्रॉल का इम्बेलेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम वेट लॉस करेंगे तो जो अपना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वो कंट्रोल रहता है, बट वेट लॉस भी एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। आपको कंसल्ट करो आप अपने डॉक्टर के साथ या फिर वेलनेस कोच के साथ कि आप कैसे वेट लॉस करोगे, क्योंकि इम्प्रॉपर वेट लॉस अगर आप करोगे तो फिर ये अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रॉपरली ठीक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स रहते हैं वेट लॉस में। जैसे कि हो गया आपका कि मैं कम खाऊंगा तो मेरा वेट लॉस जल्दी होगा। कम खाने से वेट लॉस नहीं होता है प्रॉपरली, अच्छा खाने से वेट लॉस होता है। ठीक है, तो अभी जो अपना नेक्स्ट है वो है स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा हमको, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग मेनली। ठीक है, अभी ये कोलेस्ट्रॉल को एनहांस करने में काम आता है। तो अगर हम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ते हैं तो हमको बहुत ही हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। एक स्टडी से पता चला है कि अगर आप स्मोकिंग 1 साल के लिए भी छोड़ते हो तो आपका जो हार्ट रिलेटेड डिजीज का जो डेथ है वो स्मोकर्स के मुकाबले 50% तक कम हो जाता है। ठीक है, और भी तरीके हैं, जैसे कि अपना होम रेमेडीज। हमको कहा जाता है कि अगर हम गार्लिक खाएंगे रोज सुबह तो अपना कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, और ये भी स्टडी से पता चला है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो यही सब टॉपिक्स है, यही सब चीजें हैं जिसमें से हम कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। बट ये इधर मेन चीज है, एलडीएल को कम करना होता है और एचडीएल को बढ़ाना होता है। यही एक सिंपल तरीका है जिसमें से कि हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि इंडिया में अनहेल्दी खाना बहुत ही सस्ते में मिलता है, तो इसीलिए लोग अनहेल्दी खाने में ज्यादा प्रीफर करते हैं, और जो अपना हेल्दी खाना है जिसमें से हमको एचडीएल मिलता है वो लोग ज्यादा प्रीफर नहीं करते। तो इसके वजह से अपने इंडिया में बहुत सी ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीज है वो बहुत बढ़ रहा है। इवन इफ कभी आप अभी का डेटा देखोगे तो 100 मिलियन इंडियंस में हाई कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो गया हम लाइफस्टाइल से कैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और मेरे वेन्स में और आर्टरीज में प्लेक हो गया, क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, हम कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो जो मैंने अभी जो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बताया, अगर हम वो करते हैं तो हम कुछ हद तक अपने जो बॉडी में प्लेक फॉर्मेशन है उसको कम कर सकते हैं और अपना जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इधर एक और चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 75% ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो बॉडी प्रोड्यूस करता है, और जो अगर किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो उनके बॉडी में बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। तो अभी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, वो रिलेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो कि कम खाते हैं, प्रॉपर खाते हैं, लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट खाते हैं, बट फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये इसका रीजन होता है उनका जो जेनेटिक। अभी इन लोगों में कैसे कंट्रोल करें? पहला तो हमको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा जिसमें से हमको कुछ हद तक हमको रिलीफ मिल जाए, और दूसरा आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। वो मैं भी आपको मेडिसिन दे सकते हैं जिसमें से कि आपके लिवर में कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर सके। ठीक है, तो यही तक था आज का हमारा टॉपिक। होप आप सबको अच्छा लगा रहेगा, और मैं ये आशा करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें और ये वीडियो आप दूसरों को शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरों के पास भी पहुंच सके और दूसरों को हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।